क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जीवन में कुछ घटनाएं बिना बुलाए, बिना चेतावनी के बार बार दोहराई जाने लगती हैं? जैसे कोई चीज आपका ध्यान खींचना चाहती हो, लेकिन आप उसे टालते चले जा रहे हो, और तब वह घटना और स्पष्ट होकर आपके सामने आने लगती है। घर में चूहों का बार बार दिखाई देना ऐसी ही एक घटना है। एक दो बार हो तो मन कह देता है संयोग है, लेकिन जब वह अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर लगातार दिखाई दे तो सवाल उठता है, क्या यह सच में केवल संयोग है? सनातन दर्शन कहता है इस ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर घटना एक कारण लेकर आती है, हर संकेत एक संदेश छुपाए होता है। ब्रह्मांड हमें सीधे आदेश नहीं देता, वह हमें संकेतों के माध्यम से तैयार करता है। जो व्यक्ति सजग होता है वह संकेत को समझ लेता है, और जो अचेतन जीवन जी रहा होता है वह उसी संकेत को समस्या कहकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन समस्या वास्तव में समस्या नहीं होती, वह चेतावनी होती है। अब यहां भगवान गणेश को याद करना जरूरी है। बात हो क्योंकि सनातन परंपरा में चूहा कोई साधारण जीव नहीं है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता, बुद्धि और विवेक के देवता, उन्होंने चूहे को अपना वाहन बनाया। अब जरा सोचिए, इतना छोटा अंधेरे में रहने वाला, छिपकर चलने वाला जीव, उसे देवताओं में इतना ऊंचा स्थान क्यों मिला? क्योंकि चूहा उस चेतना का प्रतीक है जो वहां पहुंच जाती है जहां हमारी आंखें नहीं पहुंचती। चूहा अंधेरे से नहीं डरता, वह छिपी दरारों से रास्ता बना लेता है। और यही गणेश तत्व है, जो दिख नहीं रहा उसे भी समझ लेना। इसलिए जब घर में चूहे बार बार दिखाई देने लगते हैं तो सनातन दृष्टि कहती है यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई ऐसा पहलू है जिसे आप देख नहीं रहे या देखना नहीं चाहते। अच्छी मुनि प्रकृति को शास्त्रों से ज्यादा महत्व देते थे। उनके लिए हर जीव, हर घटना एक ग्रंथ थी। चूहा अत्यंत संवेदनशील प्राणी है, वह ऊर्जा के परिवर्तन को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। भूकंप से पहले, मौसम बदलने से पहले या किसी अस्थिरता से पहले चूहा असामान्य रूप से सक्रिय हो जाता है। अब इसे सिर्फ वैज्ञानिक बात मत समझो। सनातन कहता है जहां ऊर्जा बदलती है वहां संकेत पहले आते हैं। और जब आपके घर में बार बार चूहे आने लगे तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आपके जीवन की ऊर्जा अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। कुछ अटका हुआ है, कुछ सड़ा हुआ है, कुछ साफ होने की मांग कर रहा है। लेकिन ये सफाई सिर्फ झाड़ू पोंछे की नहीं है, ये अंतर की सफाई है। शिव कहते हैं जो भीतर छुपा है वही बाहर प्रकट होता है। चूहा अंधेरे में रहता है, और अंधेरा हमेशा बुरा नहीं होता। अंधेरा अधूरी सच्चाइयों का घर होता है। वे डर, वे इच्छाएं, वे आदतें जिन्हें हम दुनिया से तो छुपा लेते हैं लेकिन स्वयं से नहीं। जब हम उन्हें लगातार दबाते रहते हैं तो जीवन उन्हें संकेत बनाकर हमारे सामने लाता है। चूहा उसी दबी हुई सच्चाई का प्रतीक बन जाता है। यह संकेत कहता है अब और मत टालो, अब देखने का समय आ गया है। यही कारण है कि गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य से पहले होती है। जब चूहा बार बार घर में दिखाई देता है तो यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं कोई ऐसा विघ्न जन्म ले रहा है जिसे अभी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है और समय रहते रोका जा सकता है। सनातन परंपरा कहती है कि मनुष्य का मन भी चूहे की तरह है। वह इधर उधर दौड़ता है, हर चीज को कुतरता है, शांति से बैठना नहीं जानता। इसलिए योग और ध्यान की परंपरा में सबसे पहले मन को साधने की बात कही गई है। जब मन अस्थिर होता है तब जीवन में
अव्यवस्था बढ़ने लगती है। घर में चूहों का आना उसी अस्थिर मन का बाहरी प्रतिबिंब हो सकता है। यह संकेत देता है कि आपके भीतर बहुत सारे विचार बिना नियंत्रण के दौड़ रहे हैं, आपकी ऊर्जा बिखर रही है और अब उसे समेटने का समय आ गया है। चूहा अक्सर उन्हीं स्थानों पर आता है जहां चीजें लंबे समय से पड़ी रहती हैं, जहां सफाई नहीं होती, जहां गति नहीं होती। ये उसी ठहरी हुई ऊर्जा का संकेत है। ये जीवन से कहता है कि अब गति लाओ, अब परिवर्तन को स्वीकार करो, अब पुरानी परतों को हटाओ। रामायण में भी हमें संकेतों का महत्व समझाया गया है। जब कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है तो प्रकृति पहले संकेत देती है। हवा का बदलना, पशु पक्षियों का व्यवहार बदलना, ये सब आने वाले परिवर्तन की सूचना होते हैं। चूहों का अचानक सक्रिय होना भी उसी परंपरा का हिस्सा है। यह जीवन के उस मोड़ की ओर इशारा करता है जहां आपको जागरूक होकर निर्णय लेना है। सनातन धर्म में कहा गया है कि जो संकेतों को समझ लेता है उसे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता कम पड़ती है। जीवन स्वयं उसका गुरु बन जाता है। चूहों का बार बार आना उसी गुरु का एक मौन उपदेश है। यह आपको भीतर झांकने का निमंत्रण देता है, अपनी छाया को स्वीकार करने का अवसर देता है और अपने जीवन को नए स्तर पर ले जाने का मार्ग दिखाता है। और यही कारण है कि संकेत को समस्या नहीं, प्रसाद की तरह देखना चाहिए। क्योंकि जब भगवान किसी को बदलना चाहते हैं तो वे पहले उसके आसपास के माहौल को बदलते हैं। कभी लोग बदल जाते हैं, कभी परिस्थितियां, और कभी छोटे छोटे जीव संकेत बनकर सामने आते हैं। चूहा भी ऐसा ही एक संकेत है, छोटा लेकिन अत्यंत अर्थपूर्ण। माता लक्ष्मी को समृद्धि की देवी कहा गया है, लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती हैं। वे वहीं टिकती हैं जहां स्वच्छता, अनुशासन और जागरूकता होती है। जहां अव्यवस्था होती है वहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रुकती। चूहा इसी अव्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। वह बताता है कि कहीं न कहीं आपके जीवन में संसाधनों के प्रति लापरवाही बढ़ रही है। हो सकता है वह धन हो, समय हो या आपकी ऊर्जा। चूहा छोटी छोटी चीजों को कुतरता है। वह एकदम से बड़ा नुकसान नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे आधार को कमजोर कर देता है। यही संदेश धन और कर्म के स्तर पर भी लागू होता है। अनावश्यक खर्च, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय, गलत संगति या अधूरे कर्म, ये सब धीरे धीरे जीवन की स्थिरता को खोखला करते हैं। चूहा उसी धीमे नुकसान का संकेत है जिसे अभी भी रोका जा सकता है। सनातन परंपरा में कहा गया है कि घर केवल ईंट पत्थर की संरचना नहीं होता, वह ऊर्जा का केंद्र होता है। जहां कलह, असंतोष और अनकहे तनाव होते हैं वहां ऊर्जा भारी हो जाती है। चूहा उसी भारी ऊर्जा की ओर आकर्षित होता है। यह संकेत देता है कि रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ सड़ रहा है। कोई बात जो कही नहीं गई, कोई भावना जो दबाई गई, कोई दूरी जो बढ़ती जा रही है। जब आप अपने घर में बार बार चूहों को देखते हैं तो यह केवल एक साधारण घटना नहीं रह जाती, यह आपके जीवन की गहरी परतों में छुपी चेतना का संकेत बन जाती है। जीवन के हर संकेत का उद्देश्य यही है कि आप जागें, समझें और बदलाव को अपनाएं। सनातन धर्म में कहा गया है कि हर कर्म, हर परिस्थिति और हर जीव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ब्रह्मांड के संदेशवाहक हैं। चूहा भी ऐसा ही संदेशवाहक है। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा गया है, उनके साथ चूहा जुड़ा है। यह प्रतीक नहीं केवल पौराणिक कथा का हिस्सा है, बल्कि यह हमें बताता है कि जीवन में बाधाएं और कठिनाइयां आएंगी। चूहा हमें चेतावनी देता है कि अब समय है सजग रहने का। गणेश जी की पूजा करना, उनका स्मरण करना, उनका ये याद दिलाता है कि किसी भी बाधा को केवल रोकने या भगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे समझना और उसके माध्यम से जीवन में सुधार करना आवश्यक है। बार बार चूहों का दिखना बताता है कि आपके घर या मन की ऊर्जा स्थिर नहीं है। अब समय है कि आप न केवल बाहरी सफाई करें, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों की भी सफाई करें। तभी माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके जीवन में होगा। माता काली की ऊर्जा आपको डर का सामना करने की शक्ति देती है।
डर और असुविधा केवल परिवर्तन के पहले कदम है। जैसे काली पुरानी बुराइयों और बाधाओं को नष्ट करती हैं, वैसे ही आपके भीतर का अंधेरा भी साफ होता है। सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्संग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हरि भक्ति लहर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिए। धन्यवाद।